अगस्त में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कई घटनाएं हुई। महीने के अंत में डिजाइन और निर्माण प्रौद्योगिकी ब्यूरो सोलमाश को एक कैडेस्ट्रल नंबर सौंपा गया था और संपत्ति का स्वामित्व रॉस रजिस्टर में पंजीकृत किया गया था। प्राप्त दस्तावेज पीकेटीबी को निरंतर आधार पर बिजली, पानी और हीटिंग की आपूर्ति के लिए अनुबंध समाप्त करना संभव बनाते हैं, जिससे कंपनी के बजट में काफी बचत होती है। इसके अलावा इसके बाद इमारत को सोलमाश की बैलेंस शीट पर रखना और कंपनी की संपत्ति का मूल्यांकन करना संभव हो जाएगा। 7 अगस्त को डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी ब्यूरो सोलमाश ने निरंतर बिजली आपूर्ति पर स्विच किया। अस्थायी बिजली आपूर्ति को डी एनर्जीकृत और नष्ट कर दिया गया है। मोबाइल हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्टेशन का किराया पूरा हो गया है। उत्पादन भाग की तीसरी मंजिल पर मुख्य परिष्करण कार्य पूरा हो गया है। परिसर की सक्रिय रूप से सफाई की गई। हमने दूसरे जल आपूर्ति इनपुट को जोड़ने का काम पूरा कर लिया है। कक्ष की दीवारों और अन्य हिस्से कंक्रीट से भरे हुए थे। जो कुछ बचा है वह जलरोधक, बैकफिल और उत्खनन क्षेत्र पर आवरण को बहाल करना है। सोलमाश साइट पर लॉन और डामर के लिए एक सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई थी। आयोगों द्वारा पीकेटीबी भवन का प्रारंभिक निरीक्षण चल रहा था। उनमें परिणामों के आधार पर टिप्पणियों को खत्म करने के लिए काम किया गया। आग से बचने के बगल में एक खिड़की को स्थानांतरित करना, सीढ़ियों के चरणों को बदलना, पाइपलाइन को समायोजित करना और अन्य। गोस्टेक्नज़ोर ने पीकेटीबी सोलमाश के व्यक्तिगत ताप बिंदु का निरीक्षण किया, जिसके बाद कोई टिप्पणियां नहीं छोड़ी गई। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तापीय ऊर्जा को आपूर्ति के लिए अनुबंध समाप्त करना संभव होगा। इमारत का प्रारंभिक निरीक्षण अनेक क्षेत्रों में किया गया। उनके बाद पीकेटीबी का मुख्य निरीक्षण राज्य आयोग द्वारा किया जाएगा। टिप्पणियों की पहचान की जाएगी और उन्हें समाप्त किया जाएगा और निर्माण के पूरा होने पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। अगस्त में पीकेटीबी सोलमाश के परिसर को नए उपकरणों से भर दिया गया। सरफेस माउंट लाइन के लिए मशीन टूल्स, एक सीएनसी मशीन, 3 स्थिर कंप्रेसर और अन्य आ गए। उपकरणों को जोड़ने और स्थापित करने का काम जारी है। एक एसएमडी माउंटिंग लाइन स्थापित की गई थी और एंगल ग्राइंडर के पहले नियंत्रक बोर्ड स्वचालित रूप से उस पर सोल्डर किए गए थे। सोलमाश के स्पेशलिस्ट ने कई पेटेंट आवेदन तैयार किए हैं, जिनमें इन्वर्टेड अतुल्यकालिक मोटर के लिए, जिनका उपयोग ड्रोन पर किया जाता है, और घरेलू उपकरणों के लिए मोटरें के लिए किया जाता है। 12 से 14 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2024 मॉस्को क्षेत्र में आयोजित किया गया था। 2 साल पहले फोरम में कंपनी की शुरुआत की तरह सोलमाश के विकास ने खुद को मीडिया और विशेषज्ञों के ध्यान के केंद्र में पाया। रिवर्स एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ दुनिया के पहले हैवी ड्यूटी क्वाड्रकॉप्टर ने विशेष उत्साह पैदा किया, और यदि रचनाकारों ने इसे मौत कहा तो ब्लॉगर्स ने इसे जोर से चार क्वाड्रकॉप्टर कहा। सोलमाश स्टैंड पर अन्य प्रदर्शनों में प्रस्तुत किया गया सामान्य औद्योगिक इंजन, एक ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर कूलिंग जैकेट के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर, एक एंगल ग्राइंडर, साथ ही इसके ड्राइव के स्टेटर और रोटर, एक इलेक्ट्रिक, एक अतुल्यकालिक मोटर पहिया वाली साइकिल। फोरम मिल प्रेस के आधिकारिक सूचना भागीदार के अनुसार शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ नए उत्पादों में सोलमाश के 2 विकास शामिल थे। ये क्वाड्रकॉप्टर और एक इन्वर्टेड एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर है। एरोस्पेस फोर्सेस और रूसी ग्राउंड फोर्सेस के नेतृत्व के लिए मंच के सर्वोत्तम विकास के बारे में अलेक्जेंडर सुदरेव के साथ साक्षात्कार को अंतिम फिल्म में शामिल किया गया था। कई दर्जन रूसी मीडिया आउटलेट्स ने मौत और सोलमाश ड्रोन के बारे में लिखा। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति स्लाव्यांका तकनीक से परिचित हुए। 26 से 31 अगस्त तक देश की राजधानी मापुतो अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार प्रदर्शनी की मेजबानी करती है। सोलर ग्रुप कंपनी और मोजाम्बिक में परियोजना भागीदारों ने एक स्टैंड तैयार किया है, जहां संयुक्त वाइंडिंग वाले इंजन पर आधारित नाव मोटर प्रस्तुत की गई। ये स्टैंड उन कुछ स्टैंडों में एक था जहां देश के राष्ट्रपति रुके थे। उन्हें बताया गया कि स्लाव्यांका मोजाम्बिक की अर्थव्यवस्था, कृषि, सार्वजनिक और निजी परिवहन को कैसे प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति इसमें बहुत रुचि रखते थे और परियोजना के लिए प्रचार सामग्री अपने साथ ले गए। अगस्त में भारत, वियतनाम और उत्तरी मैसेडोनिया के निवेशकों के लिए प्रश्नावली भरने और शेयरों के लिए आवेदन करने का अवसर उपलब्ध हो गया। याद रखें कि इससे पहले रूस के निवेशकों के लिए ऐसा अवसर सामने आया। धीरे धीरे सभी निवेशक आवेदन भर सकेंगे, लेकिन अभी आप अपने व्यक्तिगत खाते में सत्यापन कर सकते हैं और अपना व्यक्तिगत डेटा अपडेट कर सकते हैं।